वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का ये कहना है कि भारत फॉल्स फ्लैग के मूड में है। अपने बंदों या भारतीय कैद में पाकिस्तानियों की लाशें फेंक कर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। भारत मईशत और फ़ौज के लिहाज से बड़ा मुल्क है, इसके बावजूद हमारी एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुस कर इसे कुट लगाई। अगर इस दफ़ा भारत ने कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फेंटी लगाएंगे। इस वक्त जितनी ज़रूरत है मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद की, तो मेरा ख्याल है 1400 साल में कभी भी इतनी ज़रूरत नहीं रही। तो पाकिस्तान इस इत्तेहाद के लिए, सुलह सफाई के लिए, यगानगत के लिए जो कोशिश कर रहा है, अल्लाह ताला उसमें बरकत। कोई जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा न खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया और अब ये इस किस्म की जो उन्होंने ज़िल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन जो है जो खिफ़त दुनिया में उठाई है कि सारी दुनिया जो है बल्कि उनकी अपनी आवाम जो है उनको जूतियाँ मार रही है कि 5 गुना बड़े हो तुम पाकिस्तान से, हर लिहाज से, आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से, फ़ौज के लिहाज से, एयरफोर्स के लिहाज से जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीख़दान लिखेंगे और ये सारी ता क़यामत जो है उनको जूतियाँ पड़ती रहेंगी कि जिस तरह उनकी एयरफोर्स का हाल हुआ है और हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह अंदर जाके उनको जो है कोट चढ़ाई है। इस दफ़ा अगर उन्होंने कुछ इस किस्म का ड्रामा करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला कलकत्ते तक पहुँचा के आवा। खत्ते में कशीदगी के बायस पाकिस्तान में महंगाई और माशी बहरान आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसे की तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो की जानिब से गड़ी खुदा बख्श में खिताब किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि ईरान जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। खत्ते में कशीदगी के बायस पाकिस्तान में महंगाई और माशी बहरान आया। पीपल्स पार्टी हम जंग के खिलाफ होते हैं, हम अमन पसंद जमात हैं। हम समझते हैं कि जंग किसी भी मसला का हल नहीं होता। इस जंग का असरात आपकी पेट्रोल की कीमत पे, आपकी बिजली की कीमत पे, महंगाई की सूरत में, मुआशी बहरान की सूरत में ना सिर्फ हर पाकिस्तानी ये बोझ उठा रहा है मगर दुनिया भर के गरीब अवाम ये बोझ उठा रहा है कि अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है जिसमें हम फिर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सहूलत है आम आदमी के लिए इस मुश्किल वक्त में जब महंगाई अरूज पर है तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रिलीफ की रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के हामिल अफराद को डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि एक मौसर और शफाफ निज़ाम के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों और वैगनों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकिली शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोशिश है कि माशी तौर पर कमज़ोर तबके पर रिलीफ की फराहमी जल्द से जल्द मुमकिन हो। हुकूमती कफ़ाशारी और सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम को अवाम पर खर्च करेंगे। मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। इजलास को अवामी रिलीफ के इक़दामात के नफाज पर पेशरफ से आगाह किया गया। खत्ते में कशीदगी के बायस आलमी मार्केट में तेल महंगा हुआ। इंतहाई मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमतों में जो है वो जो इजाफा बाहर हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में उसे जो है वो पास ऑन किया गया और ये इंतहाई मजबूरी की हालत में जो है वो ये इक़दाम जो है वो वफाकी हुकूमत को उठाना पड़ा है और इसको उठाने से पहले तमाम सूबाई हुकूमतों से लीडरशिप से
آزاد کشمیر JB کے جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تھے، ان سب کے ساتھ 2 دن تک جو ہے وہ اس بارے میں پوری جو ہے وہ مشاورت جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. ہم IMF کے جو ہے وہ معاہدے کے اندر ہیں، تو اس میں بعض چیزیں جو ہیں وہ جب تک IMF کو اعتماد میں نہ لیا جائے تو یک طرفہ طور پہ ہم نہیں کر سکتے.